सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील सर्वच विधानसभा जिंकण्यासाठी काँग्रेस पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे. कृष्णा तीरथ यांचे आवाहन. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीकडून राज्यातील लोकसभा क्षेत्राकरिता विधानसभा निवडणुकांसाठी संघटनात्मक कामकाजाकरिता माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ यांची निरीक्षक तर समन्वयकपदी ॲडव्होकेट केशव इंगळे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आज बुधवार रोजी निरीक्षक कृष्णा तीरथ यांच्या सूचनेनुसार शहराध्यक्ष चेतन नरोटे, जिल्हा कार्याध्यक्ष ॲडव्होकेट नंदकुमार पवार यांनी काँग्रेस भवन सोलापूर येथे बैठक आयोजित केली होती. यावेळी कृष्णा तीरथ मार्गदर्शन करताना बोलत होत्या. यावेळी शहराध्यक्ष चेतन नरोटे, जिल्हा कार्याध्यक्ष ॲडव्होकेट नंदकुमार पवार, माजी मंत्री सिद्धराम म्हेत्रे, जिल्हा कार्याध्यक्ष सुरेश हसापुरे, माजी आमदार दिलीपराव माने, बाबा मिस्त्री, संजय हेमगड्डी, रिया झुंडेकरी, शिवा बाटलीवाला, आरिफ शेख, अलका राठोड, देवेंद्र भंडारे, नरसिंग कोळी, अंबादास करगुळे, गणेश डोंगरे, फिरदौस पटेल, वैष्णवीताई करगुळे, अनुराधा काटकर, परवीन इनामदार, तालुका अध्यक्ष हरीश पाटील, सुलेमान तांबोळी, शालिवहन माने, देशमुख, बाळासाहेब शेळके, शाहीन शेख, प्रमिला तुपलवंडे, अशोक देवकते, राजेश पवार, हनुमंतू सायबोळू, उदयशंकर चाकोते, जाफरताज पाटील, मोतीराम चव्हाण, तिरुपती परकीपंडला, नागेश बोमड्याल, रुस्तुम कंपली, सिद्धराम अट्टेलूर, दिनेश म्हेत्रे, लखन गायकवाड, लतीफ शेख, रमेश जाधव, नागेश म्हेत्रे, राजेश जंपले, शरद गुमटे, संजय गायकवाड, लता गुंटला, अरुणा बेंजरपे, मुमताज तांबोळी, मुमताज शेख, अनिता भालेराव, मीना गायकवाड, पूजा नुललवार, प्रियंका कुंडला, विजयलक्ष्मी झाकणे आदि उपस्थित होते. राहुल जी के सपनों को राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो पहले प्रधानमंत्री उन्होंने देखा था कि भारत को उन्नत में बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, सब महिलाएं स्वस्थ रहे, खुश रहे, बच्चे स्वस्थ रहें, उन्हें रोजगार मिले, सबको घर हो, हर पेट को रोटी हो, हर हाथ को काम हो, हर सर को छत हो, ये हमारा नारा रहेगा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने पत्रकार भाइयों के बीच में. सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ पार्टी की ओर से. मेरे साथ बैठे हुए शहर जिला के डिस्ट्रिक्ट के माने साहब हमारे जुड़े रहे हैं और सभी साथियों का, कोऑर्डिनेटर जो हमारे AICC से आए हैं, मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करके बताया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है. और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश को चलाने के लिए कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो हमेशा से देश को जोड़ने की रही है. संविधान के हिसाब से हम लोग देश को जोड़ने में विश्वास रखते हैं. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया है. वो महिला हो, किसी जाति की हो, धर्म की हो, भाषा के बोलने वाली हो, किसी प्रांत की हो, नौजवान है, बुजुर्ग है, सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार है. और उसी बराबर के अधिकार को हम चलाते हुए देश को एकजुट रखना चाहते हैं. दूसरी मेरी बात है कि जब भी कांग्रेस की सरकारें आई हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि देश में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है. सबसे पहले देश को, हमारे देश में सेहत ज़रूरी है. मीन्स हमारे को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए. एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन, फिर रोज़गार जो आजकल बिल्कुल बर्बाद हुआ है. आप सब लोग देखते होंगे, सब भाई हैं, प्रेस मीडिया में सब जानते हैं, सबके घर भी हैं. महंगाई ने कितना तंग कर रखा है, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गई, चाहे वो कोई कपड़ा फैक्ट्री है, चाहे वो कोई चीनी फैक्ट्री है, चाहे वो छोटी दुकान है, चाहे वो पट्टी पे काम करने वाला, हर एक आदमी में हाहाकार है. कांग्रेस चाहती है कि जब सरकार बने तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें. गरीबों का उत्थान कैसे होगा, महिलाओं को हम कैसे सक्षम बनाएंगे, उनको एम्पावर करेंगे. क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट में ये रहा है. मैं जब दिल्ली शहर की, दिल्ली की जब मैं केंद्रीय मंत्री रही दिल्ली क्षेत्र की, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर भारत सरकार में रही, तो मैंने इस डिपार्टमेंट को बहुत बखूबी, बहुत बारीकियों से देखा है.
और देखा है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके बच्चों की स्थिति क्या है। बच्चों को अंडर नरिश्ड बच्चे हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। अगर देश के बच्चे कमज़ोर रहेंगे तो भावी अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे। लेकिन आज मैं देख रही हूँ, आज भी जो केंद्र की सरकार है उसने जितना तोड़ा है, ना तो बच्चों को शिक्षा है, ना रोजगार है, ना भोजन है, ना दवाइयाँ हैं, कुछ नहीं है। और इंसान एक नारकीय जीवन जी रहा है। और तो और इन्होंने देश को बेचने की कोशिश की है। वो दो महारथी जो बहुत बिजनेसमैन हैं, हर चीज़ उनको दिए जा रहे हैं, हर चीज़ उनको बेचे जा रहे हैं। जब प्राइवेटाइज होगा तो आम आदमी का जीवन नहीं रहता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जब सरकार चुनी जाती है, हम आम आदमी से वोट मांगते हैं और ये कहते हैं कि वोट देने के बाद जब सरकार बनेगी तो हम तुम्हारी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, शिक्षा का, आपके रोजगार का, आपकी सेहत का, हर तरह से आपको क्या मुफ्त मिलना चाहिए, किस में हमें रोजगार देना चाहिए, कैसे उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, हम इन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। बाकी आपको प्रेस नोट तैयार किया है, वो मैं भी आपको दे दूँगी। और हमारे देश में सबसे जो बड़ी बात राहुल जी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। इस देश को तोड़ने की साजिश हुई है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे आपस में लड़ाई कराने की बात करता है। कभी गोहत्या की बात करते हैं, कभी धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की बात करते हैं, कभी वो कोई ज़मीन लेने की बात करते हैं, ये यहाँ मंदिर था। हम सब के मन में है ये मंदिर में, जो मंदिर है वो हमारे मन में है। धर्म हम सब के साथ है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, साधु महात्माओं का देश रहा है, फिर भी लेकिन उन्होंने सबने एकता में रहने के साथ सिखाया है। हम एक होकर रहें। जब हम एक होकर रहेंगे वो भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, वो भारत देश जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, वो भारत देश जिसमें हर व्यक्ति खुशहाल था, चाहे वो किसान था, चाहे वो मजदूर था, चाहे वो छोटा दुकानदार था, चाहे सरकारी कर्मचारी था या व्यापारी था, चाहे हमारे मीडिया जैसे कर्मी थे। आज तक भी मैं देख रही हूँ मीडिया कर्मियों को कहीं ये किसी ने नहीं सोचा कि इनको परमानेंट किया जाए। क्यों नहीं परमानेंट किया जाता? जब वो किसी भी प्राइवेट जगह में काम करें, किसी मीडिया में, किसी जगह पे, तो सबको डर लगा रहता है। मैंने तो महिलाओं की स्थिति देखी है, उन्हें मैटरनिटी लीव तक नहीं है। इस चीज़ को जब मैं भारत सरकार में मिनिस्टर थी, मैंने इस बात को शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 10 साल के बाद 5 साल जिस समय मैंने शुरू किया, फिर वो दूसरी सरकार आ गई और वो सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। ICDS शुरू किया, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ICDS हमारा प्रोग्राम है। इंदिरा जी ने शुरू किया था 1975 में, जिसमें हमने बच्चों को और महिलाओं को ध्यान दिया था कि बच्चा पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में है तो माँ को अच्छा भोजन मिलना चाहिए, जिससे स्वस्थ बच्चा पैदा हो, और उसके बाद होने के बाद उसका पूरा ध्यान रखा जाए, उसका टीकाकरण का, उसका भोजन का, अंडर नरिश न रहे, मल नरिश न रहे, कमज़ोर ना रहे। पूरे मैं यहाँ की एक शहर की बात नहीं कर रही, देश के दूर दराज तक के, चाहे वो ट्राइबल एरिया है, चाहे वो दलित एरिया है, चाहे वो किसानों की जगह है, चाहे वो मजदूरों की जगह, सबको बच्चों को, बच्चे मजबूत रहेंगे और महिला मजबूत रहेगी, हमारा देश मजबूत होगा। क्योंकि वही बच्चा आगे बड़ा होके देश का भावी नागरिक, अच्छा नागरिक बनेगा। उन्हीं में से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, किसान बनेंगे, सरकारी कर्मचारी बनेंगे, टीचर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, हमारी फौजें होंगी जो सरहदों पे इस देश की रक्षा करेंगी। अगर वही कमज़ोर हो गए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हमारे फौजों को 4-4 साल के लिए भरने की बात कर रहे हैं, अग्निवीर को लेके, वो कितने पीड़ित है। 4 साल के लिए कौन अपनी जान को हथेली पे रखेगा? उसे लगा गया 4 साल में अगर मैं मर गया तो मेरा घर तो बेकार गया, और 4 साल में कुछ होता नहीं है। तो इन्होंने देश को किस तरह से बांटने की बात की है। अगर हम इसको गहराई से सोचें तो हम समझेंगे कि देश गलत लोगों के हाथों में है, और आज मैं आपके गलत लोगों के हाथों में है। और आज मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करती हूँ कि जो चुनाव हमारे यहाँ है, जिस जगह पर मैं शोलापुर में आई हूँ, और पूरे जगह राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का, वहाँ हमारे लोगों को समझना चाहिए कि सोच समझ के वोट, हमें कांग्रेस पार्टी को वोट देना है।
हमें पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, और राज्यों में भी बनानी है, और केंद्र का नंबर आएगा, केंद्र में भी बनेगी, तब हमारा देश खुशहाल देश होगा। फिर हमारा देश वो देश होगा जिसकी जगमगाहट, जिसकी रोशनी पूरे विश्व में जाती रही होगी। वो हर व्यक्ति उसमें खुशहाल होगा, किसी जाति का होगा, धर्म का होगा, भाषा के बोलने वाला होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारी महिलाएं होंगी। महिलाओं की जो पीड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। घर का भी काम उसके पास है, बाहर का काम उसके पास है, उसके बाद उसको अपने घर के साथ साथ सारे काम देखने पड़ते हैं। तो हमें उन्हें सशक्त बनाना है, बच्चों को सशक्त बनाना है, नौजवानों को सशक्त बनाना है, रोजगार देना है, और सबसे पहले संविधान को बचाना है। जो संविधान हमारे देश की बुनियाद है, अगर बुनियाद ढीली हो गई तो देश की इमारत गिर जाएगी। देश की इमारत कोई ईंट पत्थरों से नहीं बनी हुई, देश की इमारत हमारे समस्त साथियों से बनी है, जो इस देश में नागरिक हैं, जो इस देश का भला चाहते हैं। देश उससे बना है। अगर उनको ही, उन ईंटों को हम निकाल देंगे एक एक करके धर्म के नाम पे, तो देश गिर सकता है। इसलिए संविधान